अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पैरेलल एडर एंड सीरियल एडर, तो ड्रॉबैक ऑफ सीरियल एडर इज इट्स स्पीड। क्योंकि सीरियल एडर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास n बिट का एडर है, पैरेलल वाला पैरेलल एडर है, मींस जो दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं वो n बिट के हैं, 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4 बिट का अगर पैरेलल एडर था तो वहां पे 4 फुल एडर्स रिक्वायर्ड थे मुझको सर्किट के अंदर। अगर 16 बिट का मुझे डिजाइन करना है पैरेलल एडर, देन वी नीड 16 फुल एडर्स, देन वी नीड 16 फुल एडर। मींस जितना हमें नंबर ऑफ बिट्स n की हम इंक्रीज करते जाएंगे, उतना हमारा नंबर ऑफ फुल एडर्स इंक्रीज होता जाएगा, है ना। नंबर ऑफ फुल एडर्स हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्किट की, भले ही स्पीड हमारी पैरेलल एडर की फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू सीरियल एडर, स्पीड पैरेलल के केस में फास्ट होगा, बट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि नंबर ऑफ फुल एडर्स भी हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो नंबर कॉम्प्लेक्स, सम। हाँ, यस, नंबर ऑफ फुल एडर्स हमें इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। अब इन केस ऑफ सीरियल एडर भी हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा सीरियल एडर में क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी 16 बिट के दो नंबर मुझे ऐड कराने हैं यूजिंग सीरियल एडर, तो वहां पे क्या होगा, तो 0 1 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 16 बिट के कॉम्बिनेशन होंगे। दूसरे नंबर के भी 0 1 के कॉम्बिनेशन 16 बिट के कॉम्बिनेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल दोनों नंबर ऐड करने हैं, ये मुझे अगर पैरेलल एडर से ऐड करने हैं तो मेरे को 16 फुल एडर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे मैं 16 फुल एडर्स को यूज करके सर्किट डिजाइन करूंगी और आउटपुट मेरे को जल्दी मिलेगा इन कंपैरिजन टू सीरियल एडर फाइनल आउटपुट। लेकिन मुझे नंबर ऑफ फुल एडर्स भी तो इतने सारे रिक्वायर्ड हो गए कि सर्किट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बनाना। अगर ब्रेडबोर्ड पे बनाना है तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी 16 बिट के होते ही। लेकिन अगर सेम मुझे हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग सेम मुझे इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग सीरियल एडर, तो सीरियल एडर में ओनली वन फुल एडर से हम इस एडिशन को अचीव कर सकते हैं। कैसे, सीरियल एडर में क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो एलएसबी है नंबर की, ये जो दोनों दोनों नंबर्स की x1 और x2 अगर दो नंबर्स हैं, तो जो इसकी एलएसबी है वो फुल एडर से ऐड होगी और मेरा आउटपुट जनरेट होगा। और जो भी मेरा कैरी जनरेट हुआ होगा, क्योंकि कैरी आता है वो अगले वाले पोजीशन से हमें ऐड करना होता है, सिमिलर वे में यहाँ पे ऐड होगा, फिर जो कैरी जनरेट होगा वो अगली पोजीशन के नंबर बिट से ऐड करना पड़ेगा मेरे को। तो ये होती है प्रोसेस। तो हम यहाँ पे सीरियल एडर में क्या करेंगे, सीरियली ऐड करेंगे। सीरियली मीन्स पहले हमने एलएसबी को ऐड किया, फिर जो सम बिट जनरेट हुई वो यहाँ पे आ गई, और जो इसकी कैरी बिट जनरेट हुई वो हमारी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम इनपुट दे देंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। इन द सिमिलर वे मेरा ऑपरेशन चलता रहेगा। तो मतलब यूजिंग ओनली वन फुल एडर हमारा कितने भी बिट का नंबर है दैट वी कैन ऐड यूजिंग वन फुल एडर ओनली इन प्लेस ऑफ 16, 32, 64 फुल एडर्स की जगह मुझे ओनली वन फुल एडर से अगर मेरी स्पीड कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन ये कंडीशन तब है अगर मेरे को स्पीड कंस्ट्रेंट है, तो ऑब्वियसली सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी को हम अवॉइड करेंगे और वहां पे हम पैरेलल एडर यूज करेंगे। लेकिन इफ स्पीड इज नॉट ऑफ मच कंसर्न तो हम वहां पे सीरियल एडर भी यूज कर सकते हैं। तो स्पीड इज नॉट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सर्किटरी भी जो गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, कनेक्शन सब बहुत लेस यूज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ओवरऑल सर्किटरी लेस कॉस्टली होगी, लेस कॉम्प्लेक्स होगी और एफिशिएंट होगी। मींस यहाँ पे हमारे पास जैसे हम जितना सर्किट बड़ा बनाएंगे उतना उसमें वायर्स होंगे, तो लूज कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट होने के कंडीशंस आती है। बट अगर लेस सर्किटरी कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली जो हमारा शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये वाला कंडीशन नहीं आता है वायर्स में। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, अगर मेरे को स्पीड का इम्पोर्टेंस ना हो देन वी कैन प्रेफर serial adder. तो in today's class we are going to discuss about the working of serial adder कि कैसे ये वर्किंग करता है। Design a 4-bit stream serial adder. What is the meaning of 4-bit stream? Means we will have 4 binary numbers. We will have 4 binary numbers. जैसे अभी लास्ट केस में हमने A और B लिया था, यहाँ दो बिट स्ट्रीम लिया था, 2 बिट का स्ट्रीम था। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, we can take 4
बिट का स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारा सर्किट जो लास्ट पड़ा था वो सिंपल था, लास्ट वाला सिर्फ 2 बिट स्ट्रीम सीरियल एडर था। और अगर स्पेसिफाई करके नहीं आता एग्जाम में तो आप वही वाला बना के उसी को एक्सप्लेन करके आओगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई करके 4 बिट स्ट्रीम आ रहा है तो यहाँ पे मुझको 4 बिट वाला बनाना पड़ेगा। तो 4 इनपुट्स हैं, मतलब 4 इनपुट नंबर की सीरीज है। तो अगर मैं इसको सिंपली बनाऊं तो ऐसा एडर बनाना है मुझे, सीरियल एडर, जिसके इनपुट पे 4 नंबर्स हो की स्ट्रीम हो, और वो नंबर मल्टीबिट हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीबिट नंबर 4 4 बिट ईच भी हो सकते हैं, 8 8 बिट ईच भी हो सकते हैं। कोई भी लेंथ, आर्बिट्रेरी लेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रेंट नहीं है, वी कैन टेक लेंथ एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 4 बिट का 4 जो डिफरेंट इनपुट्स होंगे सीरियल एडर ऐड करेगा, जिसकी लॉजिक सर्किटरी अभी हम लोग मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि कैसे डिजाइन करनी है। देन आउटपुट हमारा फाइनली वही रहता है, एक होता है हमारा सम आउटपुट जो यहाँ पे मैं Z से दे रही हूँ, और एक होगा हमारा कैरी आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दिस सर्किट। नाउ we are considering that a serial adder has to add 4 numbers। 4 numbers को हम यहाँ पे कर रहे हैं, 4 नंबर स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं, 4 नंबर्स की स्ट्रीम को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ हमने हम एज्यूम कर लिया, वी हैव एज्यूम दैट द 4 नंबर्स आर x1 x2 x3 एंड x4। x1 से लेके x4 तक 4 नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज वी हैव एज्यूम दैट वी हैव सम आउटपुट, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं Z सिंबल से। जो हमारा सम आउटपुट है वो हर बिट के लिए चेंज होता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरी ith बिट मैंने एज्यूम कर ली कि मेरा एडिशन हो रहा है, मल्टी बिट का नंबर है, ith बिट के लिए जो सम बिट आएगी मेरी वो आएगी बाई एडिंग x1i प्लस जितनी भी मेरे नंबर्स हैं 2 3 4 सबकी ith बिट को ये ऐड करेगा, x2 प्लस, नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ, x3 प्लस x4। ठीक है, प्लस अभी मैं ith बिट की बात कर रही हूँ तो ये बीच की भी कोई बिट हो सकती है, प्लस कैरी आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट। जो भी मेरी लास्ट क्लॉक साइकिल में कैरी आउटपुट आया था i-1 वाली कंडीशन पे, दैट शुड ऑल्सो बी एडेड हियर। तो दिस इज c-1 इज द कैरी which is computed in the preceding state, carry which is computed in the preceding state, carry which was computed in the preceding clock cycle. Okay, so first case let us consider, case 1 is, first case is, let we are considering that this ci-1 is 0। दो ही कंडीशन हो सकती है ci-1 की, either 0 और 1। तो let us consider it is equals to 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन लेके चल रहे हैं इन इनपुट बिट्स की। मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन जैसे मैंने अभी बताया था 1 1 1 1 हो सकती है नंबर्स की। देन व्हाट विल बी द सम आउटपुट, जो हमने ऑलरेडी अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था। सम हमारा हो जाएगा, अगर हमने एज्यूम कर लिया x1 x2 x3 x4 ऑल आर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और हमने प्रीसीडिंग वाली कैरी एज्यूम कर ली मिनिमम केस 0 की, मिनिमम हो जाएगी 0, मैक्सिमम हो सकती है 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर अगर डेसिमल की बात करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 इन डेसिमल, और बाइनरी की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा 100 इन बाइनरी। तो नाउ अब जो मेरी सी आई फॉर्म हुई इस स्टेट के लिए, जो अगली वाली स्टेट के लिए ci-1 बनने जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। नाउ दिस इज ci, जो नेक्स्ट वाले कंडीशन के लिए बन जाएगा ci-1, जो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के, नेक्स्ट कंडीशन का मतलब हो रहा है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल और नेक्स्ट इनपुट बिट्स आने वाली हैं, तो वहां पे ये ci-1 बन जाएगा। अभी फिलहाल ये ci है, तो ये कंडीशन हो गई ci की कि ये मेरा आ गया है 10 इन बाइनरी है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दिस इज इन बाइनरी।
और जो सम बिट थी, सम बिट जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे थे फॉर ith कंडीशन, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो लेट अस अज्यूम नेक्स्ट केस, जब हमने देखा प्रीवियस स्टेट में मेरे पास सी आई की वैल्यू आई, मतलब ये मुझे समझ में आ गया प्रीवियस वाली केस से कि 10 कैन बी सी आई. तो लेट अस एज्यूम कि सी आई माइनस वन जो मैंने पिछली बार 0 एज्यूम किया था, वो मैं सी आई माइनस वन को एज्यूम कर लूँ 10, क्योंकि ये हमने लास्ट केस में देख लिया कि 10 भी पॉसिबल कैरी आ सकता है. अगेन ये मेरा डेसिमल में है, ये हमें पता है. एंड अगेन मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जितने भी ऑल एक्सेस हैं इनपुट, वो ऑल वन है, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू x4 वन है सारे. तो अगर मैं फिर से अब ये कंडीशन करूंगी तो अब ये दिस इज इक्विवेलेंट टू 2, 10 इज इक्विवेलेंट टू 2. 2 प्लस 4 करोगे आप पिछले वाले नंबर को, तो क्या आ जाएगा. अब मैं बार बार पूरा डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सम बिट जो मेरी आएगी वो क्या आएगी, अब 6 आएगी. 10 क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट टू 2 हो गया. तो मेरा यहाँ पे सम आ गया, क्योंकि 1 और 0 मैं फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर दूंगी. तो ये 1 और 0 मेरा इनपुट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो सम आएगा दैट विल बी 6. इसको हम बाद में एग्जाम्पल से भी सॉल्व कर लेंगे प्रॉपरली. तो जब मेरा 6 आ गया तो 6 का मेरा आउटपुट क्या आया, बाइनरी में 1 1 0 बाइनरी. तो अब मेरी जो कंडीशन फॉर्म हुई कैरी सी आई की, वो हो गया 1 1 कॉम्बिनेशन. तो 1 1 मेरा अब नेक्स्ट लास्ट कंडीशन में एज्यूम कर रही हूँ केस 3 जो कि मैक्सिमम. अब मेरे को समझ में आ गया कि 2 बिट है हमारी, 2 बिट में आ रहा है कैरी, तो मैक्सिमम पॉसिबल उसका 1 1 हो सकता है. तो नेक्स्ट कंडीशन थर्ड मैंने सी आई माइनस वन एज्यूम कर ली 1 1. अगेन मैंने ऑल एक्स एज्यूम कर लिए, बिट जो भी आ रही है 1. तो मेरे पास टोटल 4 वो आ जाएंगे और प्लस 1 1 इज 3. 4 प्लस 3 इज, सम बिट मेरी हो गई 7, और 7 को हम लिख सकते हैं दिस. तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन विच कैन बी अचीव्ड इन 4 बिट स्ट्रीम सीरियल एडर. तो यहाँ पे हमारा जो फाइंडिंग हुई 1 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए. कैरी रेंज इज फ्रॉम 0 0 टू 1 1. मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन ऑफ कैरी वाज 1 1. ये 1 1 था मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन कैरी का. तो इसलिए हमें पता चला कि 0 0 से 1 1 पॉसिबल है. मीन्स मीन्स टोटल 4 डिफरेंट कंडीशंस आ गई, 0 0 0 1 1 0 1 1. दीज आर द 4 पॉसिबल कंडीशंस ऑफ कैरी. सो दैट इन 4 कंडीशंस को सेव कराने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, ऑब्वियसली सिर्फ 2 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए. combination of 2 flip flops can store 2 raised to the power 2 number of combination, मतलब 4 combinations. So in the circuit diagram or logic diagram of this type of serial adder, we need 2 flip flops. So number of flip flops in the serial adder will depend on the number of input stream. जैसे मेरे पास पिछला वाला कंडीशन आ रहा था तो उसमें मेरे पास 1 मैंने फुल एडर लगाया था, वो सिर्फ 2 इनपुट बिट स्ट्रीम थी. यहाँ पे 4 इनपुट है. अब बिट स्ट्रीम की लेंथ यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, ये चीज हमको ध्यान रखना है. तो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम. इनपुट कितने होंगे, टोटल 4 बिट स्ट्रीम था, मतलब 4 इनपुट्स होंगे. ये बस हमें ध्यान रखना है कि जो ये x1 x2 x3 और x4 आ रहे हैं, ये नंबर हमारे मल्टी बिट नंबर हैं. एक कोई सीरीज ऑफ नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 4 बिट हुआ तो 0010, ये अपना 4 बिट का, ये अपना. तो ये ऐसा नंबर आ रहा है, ये सिंगल बिट नहीं है बिल्कुल भी. यहाँ पे एक हमारी सम आउटपुट आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सम आउटपुट, जो हमारी आगे बिट बाय बिट एडिशन के बाद हम इसको स्टोर करा सकते हैं कहीं फाइनल रिजल्ट लेने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने देखा 2 कंडीशन आ रही है कैरी के लिए. मैक्सिमम इज 1 1, 0 0 से लेके 1 1 तक की पॉसिबल कंडीशन थी. तो एक को स्टोर कराने के लिए मुझे एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए. डी वाला ही यूज करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई ऑपरेशन नहीं करानी है, जो इनपुट है वही आउटपुट चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप का. और दूसरे को स्टोर कराने के लिए दूसरा चाहिए. ठीक.
अब यहाँ पे ये मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने बिट 1 मान ली, ये बिट 2 मान ली, कैरी की जो आ रही थी, और फ्लिप फ्लॉप है तो ये सेम क्लॉक पल्स पे सिंक्रोनाइज्ड होंगे। सिंक्रोनाइजेशन बहुत रिक्वायर्ड है यहाँ पे सेम क्लॉक का। क्लियर सिग्नल होता है, हमें पता है कि इनिशियली जब हमें नेक्स्ट नंबर ऐड करना शुरू करना है तो प्रीवियस वाले को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और जो मेरी आउटपुट बिट है, जो क्यू आउटपुट है, वो मेरा इनपुट हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो क्यू आउटपुट है ये भी यहाँ पे। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। D1 एंड D2 आर द नोन एज सेकेंडरी आउटपुट्स, जिसको हम यूज कर रहे हैं एज कैरी ऑल्सो। तो ये कैरी हो गया। D1 D2 आर सेकेंडरी आउटपुट्स जो यूज हो रहे हैं एज कैरी। Finally here we are getting 2-bit carry. So this is the diagram for 4-bit stream serial adder.